वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमें तारीकी से रोशनी की तरफ आने की जरूरत। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक दिए, मोमबत्ती और टॉर्च रोशन करने की अपील। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को पार न करने को कहा। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेल से वाबस्ता 40 शख्सियात से की बात। कोविड-19 से निपटने के लिए संकल्प, संयम, सकारात्मकता, सम्मान और सहयोग पर मबनी 5 निकाते फार्मूला किया पेश। खिलाड़ियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के पैगाम को फैलाने का किया अज़्म। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर हुए 2088। अब तक 56 लोगों की मौत, 156 लोग इलाज के बाद सेहतयाब। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का किया दौरा। कोरोना वायरस से मुताल्लिक खुसूसी इंतजामात का लिया जायजा। कोविड-19 पर सदर जमहूरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेटरों से की बात। रियासतों और दीगर एजेंसियों से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए गरीबों को खाना मुहैया कराने को कहा। कोविड-19 की सूरत हाल पर पेशरफ्त के जायजे के लिए वुज़रा ग्रुप की मीटिंग। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में हुई मीटिंग में कोरोना से लड़ने के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर हुआ गौर व खौज। ख़वातीन मुस्तफ़ीदीन के खातों में सरकार ने बराह रास्त पैसे डालने किए शुरू। भीड़ भाड़ से बचने के लिए बनाया गया मंसूबा। RBI ने 7 से 17 अप्रैल तक मार्केट ट्रेडिंग के वक्त में की 4 घंटे की तख़फ़ीफ़। सार्फिन के लिए बैंक खदमात पूरी तरह दस्तयाब। आलमी बैंक कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को देगा $1 अरब की मदद। लेबोरेटरीज बढ़ाने, जांच किट और वेंटिलेटर्स खरीदने, आइसोलेशन वार्ड तैयार करने और तहकीक करने में मिलेगी मदद। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 10 लाख के पार। खतरनाक वायरस से तकरीबन 53,000 लोगों की मौत, 2 लाख लोग सेहतयाब। इटली के बाद स्पेन में भी मरने वालों की तादाद 10,000 के पार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन के साथ एक वीडियो पैगाम मुश्तरक करके अपील की है कि 5 अप्रैल यानी आने वाले इतवार को 130 करोड़ अहले वतन रात 9 बजे अपने अपने घरों की लाइटें 9 मिनट के लिए बंद करके घर के दरवाजे पर या फिर बालकनी में खड़े होकर मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। वज़ीर आज़म ने अपील की कि इस दौरान कोई भी कहीं भी जमा न हो, सिर्फ अपने घर के दरवाजे या बालकनी से ही इस काम को करना है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है।
सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि लॉकडाउन के सबब जो लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, हमें उन्हें तारीकी से रोशनी की तरफ ले जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और नाज़रीन, इस वक्त दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। लाख सीनियर सिटीजन्स को, बुजुर्गों को, विडोज को, जो विधवाएं हैं और हैंडीकैप्ड लोगों को 5-5 हजार रुपए उनके पेंशन जा चुके हैं। 5-5 हजार रुपए पेंशन और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनके अकाउंट में चले जाएंगे। काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम 5-5 हजार रुपए वो दे रहे हैं उनके अकाउंट में, ताकि उनको मदद मिल सके। और जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ग्रामीण सेवा ड्राइवर्स हैं, आरटीवी ड्राइवर्स हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं, उनको 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं ताकि उनको मदद मिल सके। इसके अलावा गरीब लोगों को खाने की दिक्कत ना हो, दिल्ली में कोई भूखा ना रहे, उसके लिए 1780 सेंटर्स पूरे दिल्ली में खोले गए हैं। 1780 केंद्रों के ऊपर खाना सुबह शाम लंच एंड डिनर दिया जा रहा है। कल 1780 सेंटर्स में 6,52,850 लगभग 6.5 लाख लोगों ने कल लंच किया और लगभग 6,30,000 लोगों ने कल डिनर किया। जैसा मैंने बताया था कि 10 लाख लोग भी अगर आ जाएं, 10 लाख लोगों के खाने का इंतजाम है हमारे पास, लेकिन अब खाने का इंतजाम ज्यादा है, लोग कम आ रहे हैं। 6.5 लाख लोगों ने लंच किया, 6,30,000 लोगों ने डिनर किया और 328 जगहों पे हमने लोगों को रहने का इंतजाम किया है। जिन लोगों के पास घर नहीं है, छत नहीं है, जो लोग माइग्रेट होकर जाना चाह रहे थे दिल्ली के बाहर, उन लोगों को हमने सांत्वना दी कि चिंता मत करो, आपके लिए रहने का इंतजाम है। तो 328 केंद्रों के ऊपर 57,270 57,000 लोगों के रहने का इंतजाम किया है। अभी वहां केवल 11,443 लोग हैं, केवल 11,500 लोग रह रहे हैं, तो अभी बहुत सारे लोगों के रहने का हमारे पास इंतजाम है। नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल खिताब कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो गरीब हैं, जो बेवाएँ हैं और जो ड्राइवर्स हैं, उन्हें 5-5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं और खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खाने का पूरा इंतज़ाम भी किया जा रहा है। दोपहर के वक्त भी खाना दिया जा रहा है और रात के वक्त भी, और दिल्ली के बाहर जो लोग जाना चाहते थे उनके लिए रहने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बुलेटिन में जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे।
खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आइए अब दीगर अहम खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों और खेल की दुनिया से वाबस्ता लोगों से अपील की कि वो कोरोना की वबा के वक्त मुस्बत सोच को आगे बढ़ाने में ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों से ये भी कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में टीम वर्क को मजीद फरोग दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज खेल की दुनिया से वाबस्ता शख्सियात से बातचीत की। ये बातचीत इसी सिलसिले का हिस्सा है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल कोरोना के चैलेंज से निमटने की तदाबीर पर मुख्तलिफ शोबों के लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों से ये अपील भी की कि मुल्क के शहरियों को सेहतमंद रहने की अहमियत के बारे में भी बताएं। और नाज़रीन, ये एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से। माफ़ कीजिएगा, इस वक्त कुछ और खबरों पे नजर डाल लेते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आज कोविड-19 पर सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेटरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सदर ने मरकज़ और रियासती सतह पर कोविड-19 के कहर से पैदा बहरान से निमटने की कोशिशों पर गुफ्तगू की। सदर जमहूरिया ने रियासतों और दीगर एजेंसियों से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना मुहैया कराने की अपील की। 19 संकट ने हमारे समाज के बेघर, बेरोजगार और कमजोर तबकों की कठिनाइयों को उजागर किया है। हमें इस समय उनकी जरूरतों के प्रति विशेष संवेदनशीलता का परिचय देना है। क्या हम ये सुनिश्चित करने के तौर तरीकों के बारे में विचार कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, लेकिन हमें सब लोगों को मिलकर ये भी सुनिश्चित करना होगा कि भोजन उपलब्ध कराने या अन्य किसी तरह की राहत पहुंचाने के प्रयास में सोशल डिस्टेंसिंग की जो एक शर्त लगी हुई है उसकी पूरी तरह से पालन हो, उसके साथ कोई समझौता ना हो। जहां तक हो सके फूड पैकेट्स की व्यवस्था कराना अधिक। और कोरोना इन्फेक्शन पर आला सतही वुज़रा ग्रुप की मीटिंग हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में हुई इस मीटिंग में कोरोना से निमटने के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर गौर ख़ौस हुआ। और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी के पॉल ने कोविड-19 पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इससे निमटने के लिए खुसूसी इख्तियारात वाले ग्रुप्स तश्कील दिए हैं। उन्होंने कहा कि खुसूसी इख्तियारात वाले ग्रुप्स के लिए एक निज़ाम बना दिया गया है ताकि वो मौसर तरीके से और मिलजुल कर हुकूमत के एक्शन प्लान को सामने ला सकें। हमारे नुमाइंदे ने कोविड-19 से मुताल्लिक़ तैयारियों के बारे में डॉक्टर वी के पॉल से खास बातचीत की। कोविड-19 को लेकर के भारत की तैयारी क्या है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल। भारत में अगर देखा जाए तो किस तरह की तैयारी चल रही है अगर रिसर्च और बाकी क्षेत्रों की बात की जाए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्पावर्ड ग्रुप्स बना दिए हैं जो कि जो सारी डायमेंशंस जो हैं कोविड-19 की आउटब्रेक को हैंडल करने के लिए उन सब को एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है ताकि वो इफ़ेक्टिव तरीके से और मिलजुल के पूर्ण रूपेण होल ऑफ द गवर्नमेंट की एक्शन को सामने लाएं। हम एक लॉकडाउन की स्टेज में हैं, हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि ट्रांसमिशन चेन को रोका जाए और बिल्कुल वायरस के जो ट्रांसमिशन है, इफेक्ट है अपने देश में, भूमि में कम से कम जितना हो सके वो कर दिया जाए। हमें कितनी क्वारंटाइन की फैसिलिटी चाहिए, हमें कितने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चाहिए, हमें कितने वेंटिलेटर्स चाहिए, ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर्स चाहिए, हमें कितने बच्चों के लिए प्रदान करना है, कितने आईसीयू बेड चाहिए, एक ये है। फिर है कि ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो करेंगे और आयुष डॉक्टर्स की प्रधानमंत्री जी ने आज कल कहा है कि उनको भी जोड़िए, डेंटल हैं हमारे पास, तो इस सब मिलके हम करेंगे। इसमें एक चीज़ बिल्कुल उभर के आती है, वो ये है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। जो फॉलोअप पेशेंट है, बाकी जितने भी देश के अस्पताल हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, इस लॉकडाउन की फेज़ में क्लियरली जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको काम को कम किया गया है। पहले ये भी याद रहे कि मेडिकल सर्विसेज इसेंशियल सर्विसेज होते हुए जिसको ज़रूरत है उसको पूरा हक है अभी भी
मेडिकल सर्विसेज में, इमरजेंसी सर्विसेज में आए और उसको कोई रोक टोक नहीं है। और मैं कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि आपके पास अब ज़रिया है कि अपने डॉक्टर साहब को आप फ़ोन पे उनसे सवाल पूछिए, खासकर जिनको पहले आप ट्रीटमेंट जिनसे लेते रहे उनको तो आपके बारे में भी मालूम है। आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि उसी के बेस के ऊपर आपकी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से वो आपको एडवाइस करें। ये अब संभव है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन भी उसके अब बना दिया गया है, वो अब मान्य होंगी। क्या 21 दिन का लॉकडाउन जो वायरस के स्प्रेड करने की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी? आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हमने वायरस को एक से दूसरे तक पहुंचना जो है वो असंभव करने की कोशिश करी है, क्योंकि वायरस एक से दूसरे जाता है। जब हम अपने अपनी जगह पे चले गए, इंटरेक्शन कम हो गया, तो वायरस को तो चोट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। जो ज़रूरत बन पड़ेगी हेल्थ सिस्टम की तरफ से, इलाज करने की तरफ से, टेस्टिंग की तरफ से, सर्वेलेंस की तरफ से, क्वारंटाइन की नज़र से, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हों। कैमरामैन मोहित के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टरों और सेहत एहलकारों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन सब की दिन रात की मेहनत के बायस ही हम कोरोना पर काबू पाने पर कामयाब रहे हैं। सबके ऊपर सारे देश को गर्व है और सारे देश की निगाहें आपके काम पर लगी हैं। डॉक्टरों ने, हमारे क्लिनिशियंस ने, हमारे नर्सेज ने, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, हमारे पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स ने, हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री में टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, ICMR ने, सबने मिलकर जिस प्रकार से पहले ही दिन से सलाह दी और सलाह देने के बाद जिस प्रकार से सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में निरंतर काम कर रहे हैं, उसी का शायद ये परिणाम है कि इस कोविड-19 की आंधी तूफान ने सारी दुनिया के अंदर एक प्रकार से तबाही मचा दी, उसको हम भारत के अंदर कंट्रोल करने की स्थिति में हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये यकीन दहानी भी कराई कि भारत कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में जो भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ है, उन पर पूरे मुल्क को नाज है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी भारत कोरोना के खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त करेगा और सारा देश आपको, मैं समझता हूं कि जिंदगी भर याद रखेगा। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका सेक्रीफाइस है, उस पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। इसमें मैं समझता हूं कि किसी को भी कोई संदेह नहीं है। उड़ीसा हुकूमत ने एक हफ्ते की रिकॉर्ड मुद्दत में 2 कोविड-19 अस्पताल तैयार किए हैं। कोविड-19 मरीजों के लिए भुवनेश्वर और कटक में 650 बिस्तरों वाले अस्पताल तैयार किए गए हैं। 500 बिस्तरों वाला पहला अस्पताल भुवनेश्वर के कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बनाया गया है। वहीं 150 बेड की गुंजाइश वाला दूसरा अस्पताल कटक के अश्वनी अस्पताल में तैयार किया गया है। वजीर आला नवीन पटनायक ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ भी बातचीत की और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी अहदबस्तगी और खिदमत की बहुत तारीफ की। रियासती सरकार के मातहत इदारे उड़ीसा कानकनी कॉरपोरेशन के जरिए दोनों अस्पतालों में फराहम कराई जाने वाली सहूलतों की जिम्मेदारी ली गई है। इससे कबल रियासती हुकूमत ने इन अस्पतालों में सभी कोविड-19 मरीजों के मुफ्त इलाज और मुफ्त क़याम-ओ-ताम का ऐलान किया था। और तमिलनाडु के तंजावुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना वायरस के असर को रोकने के लिए एक अनोखी जरासीम कुश छिड़काव सुरंग बनाई गई है। ये सुरंग मेडिकल कॉलेज के दाखिली दरवाजे पर बनाई गई है ताकि कोई भी मरीज या उसके रिश्तेदार इस जरासीम कुश स्प्रे से गुजरने के बाद ही अंदर आ सकें। इस काम के लिए बाकायदा एक टीम मुकर्रर की गई है। कोरोना वायरस के फैलते असर को रोकने के लिए दोपहिया गाड़ियों और अहाते के आसपास जरासीम कुश दवाओं का छिड़काव किया जाता है।
और नाज़रीन, यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सवा सौ करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत की और हुक्म दिया कि हुकूमत मास्क और सैनिटाइजर की ज्यादा से ज्यादा कीमत तय करने वाले अपनी नोटिफिकेशन की तशहीर करे और तय कीमत से ज्यादा पर मास्क सैनिटाइजर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। इस पर हुकूमत ने अदालत को इत्तला दी है कि ज्यादा कीमत पर मास्क और सैनिटाइजर बेचने वालों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर फराहम कराए जा रहे हैं। और इंदौर शहर के टाटपट्टी बाखल इलाके में बुध को कोरोना वायरस इन्फेक्शन के एक मरीज के राब्ते में आए लोगों को तलाश करने गई मेडिकल टीम पर हुए पथराव की वारदात से कोरोना से लड़ने में उनके जज्बे में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। इस वाकये में 2 खवातीन डॉक्टरों के पैरों में चोट आई थी। काम तो करेंगे ना, काम से डरेंगे थोड़ी, उस एरिया में जाने से डरेंगे थोड़ी, काम तो करना ही है हम। मैसेज ये है कि ये कोई महामारी एक कंट्री में आई नहीं है, पूरे विश्व को इसने चपेट में लिया है। तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग को रखें, अवेयरनेस यही है कि हम थोड़ा दूरी बना के रखें, आपसी मेलजोल को कम करें, खुद अवेयर रहें। अगर हमारे को कोई भी किसी भी तरह के लक्षण मिलते हैं तो खुद आगे आके अपने आप को लेके आए। हम सबकी मदद के लिए ही काम कर रहे हैं, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। मेरी कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि सोशल मीडिया पे चल रहे गलत मैसेज को ना देखते हुए अपने जहन का इस्तेमाल करें, जो आपको मालिक ने दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल करें और सिस्टम को थोड़ा सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं सोशल लॉकडाउन का जो ब्रेकअप उल्लंघन हुआ है वो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार है उस चीज़ का कि हमने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया, हमें वो थोड़ी मेंटेन करना चाहिए। और मुल्क भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 2301 हो गए हैं, जिनमें 2088 एक्टिव मामले हैं। इलाज के बाद 156 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। खतरनाक वायरस से अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 10 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जबकि 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी जानिब अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्शन से सेहतयाब भी हो चुके हैं। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों में 1169 लोगों की मौत हुई, तो वहीं स्पेन में मरने वालों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। इटली के बाद स्पेन में इस वायरस से सबसे ज्यादा लोगों की अमवात हुई हैं। इटली सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में से एक है, जहां 13,155 लोगों की मौत हुई है। यूरोप में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 5 लाख से ज्यादा मामलों की तस्दीक हुई है। दूसरी तरफ इसराइल के वजीर सेहत को कोविड-19 से मुतासिरा पाए जाने के बाद उनको अलग रखा गया है। वहीं शुमाली कोरिया के सेहत के एक सीनियर अफसर ने दावा किया कि उनका मुल्क कोरोना इन्फेक्शन से पूरी तरह आजाद है। आलमी बैंक ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1 अरब की हंगामी माली इमदाद की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक के इमदादी मंसूबे के $1.9 अरब के पहले मरहले में 25 ममालिक की मदद की जाएगी और 40 से ज्यादा ममालिक में फौरी तौर पर नई मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है। इस हंगामी माली इमदाद से बेहतर स्क्रीनिंग, रवाबित का पता लगाने, तजुर्बे गाह में जांच, इनफरादी हिफाजती आलात खरीदने और अलहदा नए वार्ड बनाने में मदद मिलेगी। जनूबी एशिया में आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़, अफगानिस्तान के लिए $10 करोड़, मालदीव के लिए $73 लाख और श्रीलंका के लिए $12.86 करोड़ की मदद की मंजूरी दी है। आलमी बैंक ने यह भी कहा कि इसने कोरोना वायरस की वबा से निपटने में ममालिक की मदद करने के लिए 15 महीने के हिसाब से $160 अरब की हंगामी इमदाद जारी करने के मंसूबे को मंजूरी दी।
ईरान के पार्लियामेंट ने कहा कि स्पीकर अली लारिजानी को कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया है और उन्हें अलग रखा गया है। पार्लियामेंट ने अपनी वेबसाइट पर जुमेरात को लारिजानी की बीमारी का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें अलग रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। ईरान इस वायरस की सबसे ज्यादा जद में आने वाले ममालिक में शामिल है। ईरान में कोरोना इन्फेक्शन के 2875 नए मामले सामने आने के साथ ही यहां इससे मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद 50,486 हो गई है। नाज़रीन, मथुरा से रुकन पार्लियामेंट और मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी ने आवाम से लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल करने की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हम घर पर रहकर ही लड़ाई जीत सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त का बेहतर इस्तेमाल करके लोग अपने कुंबों को वक्त देने के साथ साथ अपने शौक के काम भी पूरे कर सकते हैं। साथियों, आज आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कोरोना की इस लड़ाई में हम सब देशवासी, सरकार, सभी मुख्यमंत्रियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सतत प्रयास में साथ खड़े हैं। सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग अपने अपने घर में रुके, यही तो सच्ची देशभक्ति है। तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए, घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर रखिए। अपनी हॉबी को फिर से जगाइए और बच्चों को भी सिखाइए। क्या मालूम ये दौर आपके और आपके बच्चों के अंदर के टैलेंट को फिर से जगा दे। साथियों, यदि हम आने वाले कल में अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों और अपनों से गले मिलना चाहते हैं तो आज उनसे दूरी बनाकर रहिए, दूर से मुस्कुराइए, उनका हौसला बढ़ाइए और कोरोना को मिलकर हराइए। ये देश कभी नहीं हारा, आज भी नहीं हारेगा। बुरे वक्त पहले भी आए और बीत गए, तो ये वक्त भी बीत जाएगा। हिंदुस्तानियों की हिम्मत ने कई बार असंभव को संभव किया है, तो अब भी करेंगे। घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और देश को स्वस्थ रखेंगे। तो नाजरीन, अहम शख्सियात के साथ साथ डीडी न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से भी हम बार बार आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान अपने घर में रहें, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें, जितना हो सके बार बार अपने हाथों को धोएं और अगर ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर जाएं, वरना अपने घर में रहें, अपने अपनों के बीच रहें, ख़ुद भी सेहतमंद रहें और दूसरों को भी सेहतमंद रखें। इसके साथ ही इजाज़त दें। आदाब।